मेरी 18F एक सबसे अच्छी दोस्त है। मैं उसे दारा 18F कहूंगी। वह एक अद्भुत सबसे अच्छी दोस्त थी। मैं उसे कुछ समय से जानता हूं और हम दोनों ने एक दूसरे के सबसे खुले और कमजोर पक्ष देखे हैं। मैं पहले से ही शीर्षक से जानता हूं कि मैंने जो किया वह भयानक था और मैंने जो किया उसे सही ठहराने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मुझे बस इसे अपने सीने से उतारने की जगह चाहिए क्योंकि अपराध बोध बहुत अधिक है। जब से मैं छोटा था तब से मेरा परिवार बहुत शत्रुतापूर्ण था और छोटी उम्र से ही मैं जीवित रहने के साधन के रूप में दुकानों से छोटा मोटा भोजन या नाश्ता चुरा लेता था। बचपन में मुझे मेरी माँ और पिताजी ने कहा था कि मैं कभी भी किसी चीज का हकदार नहीं था, कि मैं कूड़ा करकट था और मुझे जीवन में कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। इस वजह से मुझमें क्लेप्टोमेनिया का मामला विकसित हो गया। मैंने दुकानों से बॉडी वॉश, साबुन और डिओडोरेंट जैसे स्वच्छता उत्पाद चुराना शुरू कर दिया क्योंकि मेरे माता पिता की नज़र में उन्हें एक विलासिता के रूप में देखा जाता था और मैं इसके लायक नहीं था। आखिरकार यह बदतर हो गया। मैं मेकअप और अन्य चीजें चुराना शुरू कर देती थी और बाद में भयानक रूप से दोषी महसूस करती थी और फिर से ऐसा करती थी। यह सिलसिला महीनों तक चलता रहा। मैंने कई बार छोड़ने की कोशिश की। मैं खुद को लगातार भूखा रखती थी और देखती रहती थी। दीवार पर बैठकर सोच रहा था कि मेरे साथ क्या गलत है। मैं इतना पागल क्यों हो गया हूँ कि चोरी करना बंद नहीं कर सकता। यह लंबे समय से एक समस्या रही है। तेजी से आगे बढ़े। मैं दारा के घर पर हूँ। दारा के पास बहुत सारा मेकअप था, जैसे 10 फाउंडेशन, 10 हाइलाइटर्स, 20 लिप प्रोडक्ट्स, जिनमें से अधिकांश का उसने उपयोग नहीं किया। मुझे नहीं पता कि मैंने अपने दिमाग में क्यों सोचा, वाह शायद अगर मैं यह उत्पाद ले लूं तो वह इस पर ध्यान नहीं देगी। लेकिन पूरी रात मुझे बहुत दोषी महसूस हुआ और बाद में उसने देखा कि उत्पाद गायब था और मुझसे पूछने लगी कि यह कहाँ है था। मुझे लगा जैसे मैं पहले से ही बहुत गहरे में था। अगर मैंने उसे बताया होता कि मैंने इसे ले लिया है तो वह परेशान हो जाती और मुझसे फिर कभी बात नहीं करती। इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। यह उसके लिए बहुत खास था। यह एक उपहार था और उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। लेकिन मेरे दिमाग में मुझे लगा कि मैं बहुत गहरे में था, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। मुझे नहीं पता कि मैंने ऐसा क्यों किया। इसे वापस रखो। मैं बहुत बेवकूफ और शर्मिंदा महसूस करता हूँ। अगले दिन उसने इसे मेरे बुरे हाल में पाया और वह बहुत परेशान हो गई। उसने मुझ पर चिल्लाया, कहा कि मैंने उसे धोखा दिया है और मैं एक भयानक दोस्त हूँ। मुझे नहीं पता था कि क्या करना है, इसलिए मैंने इसे बार बार नकारना शुरू कर दिया। मैंने जल्दबाजी में यह सोचा कि यह इसे ठीक कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं यह भी नहीं जानता कि मैंने क्यों सोचा कि यह एक अच्छा विचार है। मेरे पास ठीक से सोचने का समय नहीं था और मैंने आवेग में काम कर दिया और इससे चीजें और भी बदतर हो गईं। मेरे जाने के बाद आखिरकार मुझे यह सोचने और प्रतिबिंबित करने का समय मिला कि मैंने क्या किया था और तुरंत मुझे एहसास हुआ कि मैंने कितना शाही ढंग से चुदाई की है। मैंने उसे एक लंबा माफी संदेश लिखा जिसमें सब कुछ समझाया और मुझे कितना घृणित महसूस हुआ। उसके पास यह नहीं था। उसने मुझे गंदा चोर कहा और कहा कि मैं घृणित हूँ। कहा कि मुझे उसके घर में फिर कभी अनुमति नहीं दी जाएगी। मैंने वास्तव में पूरे दिल से माफी मांगी। काश उसे एहसास होता कि मुझे कितना खेद है। काश उसे एहसास होता कि चाहे वह मुझ पर कितना भी गुस्सा हो, मैं अपने आप से 10 गुना ज्यादा पागल हूँ। मैं थेरेपी लेना चाहता हूँ और अपनी मानसिक स्थिति को ठीक करना चाहता हूँ। जब मैं छोटा था तब से मैं चोरी करता था क्योंकि मुझे लगता था कि अच्छी चीजें पाने का यही एकमात्र तरीका है। लेकिन मैंने इसे कभी नहीं सीखा और अब मैं उस व्यक्ति को चोट पहुंचाता हूं जिससे मैं प्यार करता हूं। अपराधबोध मुझे खा रहा है। मैं एक दुष्ट और भयानक व्यक्ति की तरह महसूस करता हूं। मैं मरने के लायक हूं। काश मैं वह सब कुछ वापस ले पाता जो मैंने किया। मैं पिछले 2 हफ्तों से ठीक से सो नहीं पा रहा हूं। मैं जो कुछ भी खाता हूं उसे फेंक देता हूं और जो गलती मैंने की है उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा हूं। मैं एक भयानक इंसान नहीं बनना चाहता। मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूं जो लोगों की मदद करता है, दयालु है और भगवान की महिला है, लेकिन मैंने उसे बर्बाद कर दिया। उसकी माँ ने मेरे माता पिता को भी बुलाया और मेरे माता पिता नाराज हैं। मेरे पिता बेहद हिंसक हैं। मेरे माता पिता ने मेरा सब कुछ ले लिया है और लगातार मुझे घृणित चोर कहते रहे हैं। इतने लंबे समय से मुझे इतना अवसाद महसूस नहीं हुआ है। मुझे डर है कि कहीं मैं फिर से नशीली दवाओं की लत में न पड़ जाऊं। मैं अपने घर जाने से डर रहा हूं। अगर धर्म हो, क्योंकि दारा और मेरे वहां परस्पर मित्र हैं और हो सकता है कि उसने उन्हें बता दिया हो। इसलिए न केवल क्या मैंने भाग लेना बंद कर दिया है, लेकिन मैं धर्म से भी दूर होने लगा हूँ। मुझे अपने आप से घृणा महसूस होती है और मैं नहीं जानता कि क्या करूँ। मुझे सलाह की आवश्यकता है।